और अब उत्तर पूर्वी राज्यों में बाढ़ के कहर की खबर। असम के सभी 33 जिलों में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य में 42 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पिछले 24 घंटे में 9 लोगों की बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में मौत हुई है। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो मरने वालों की तादाद 33 है। 1,80,000 लोग अपना घर बार छोड़कर 744 राहत कैंपों में रह रहे हैं। कोपली नदी में अब तक का रिकॉर्ड उफान है। ब्रह्मपुत्र नदी 3 जगहों पर खतरे के निशान के पार है। 6 अन्य नदियां भी तटबंध तोड़कर बह रही हैं। राहत और बचाव के काम में सेना को लगा दिया गया है। निचले असम में उत्तर पूर्व को बाकी देश से जोड़ने वाली ये एक प्रमुख रेल लाइन है। इस पर ट्रेनों की काफी आवाजाही होती है। इसके बावजूद बाढ़ प्रभावित कई इलाकों के लोगों के पास यहां रेल की पटरियों के दोनों ओर शरण लेने के अलावा कोई चारा नहीं है। असम के बाजली जिले में रेल की पटरियों के किनारे इन तंबुओं में करीब 300 परिवारों ने शरण ली हुई है। बारिश और बाढ़ से बचने के लिए वो और कहां जाते। उनका गांव शिमलागुड़ी बाढ़ में डूबा हुआ है। रीना राजवंशी बिना साफ पानी और बिना बिजली के लगातार चौथी रात गुजार रही हैं। खाने के सामान की भी भारी किल्लत है। जो भी है उससे दिन में एक बार वो इस टूटे फूटे स्टोव पर जैसे तैसे खाना बना पाती हैं। हम दिन में मुश्किल से एक बार ही खा पा रहे हैं। स्टोव टूटा हुआ है, मिट्टी का तेल है नहीं, मोमबत्ती भी नहीं है। बस अब एक बार के खाने के लिए ही स्टॉक बचा हुआ है। बाजली से 70 किलोमीटर दूर कामरूप जिले के कमालपुर में प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है। जो लोग राहत कैंपों में हैं, उन तक खाना पहुंचाना है और जो लोग बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे हुए हैं, उनका आकलन करना है। कमालपुर के 65 गांवों के करीब 1 लाख लोग इस भयानक बाढ़ की मार झेल रहे हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के बाद अब सेना भी राहत और बचाव के काम में हमारी मदद कर रही है। हमारे दफ्तर और कर्मचारियों के घर भी बाढ़ में डूबे हुए हैं। फिर भी हम राहत अभियान संभाल रहे हैं। स्थिति बहुत चुनौती भरी है। असम में बाढ़ का पानी बढ़ रहा है और जब बाढ़ का पानी बढ़ता है तो जिन गाँव में तेजी से पानी बढ़ता है वहाँ पे जब तक प्रशासन बोट या फिर जहाँ पे वहाँ पे नाव नहीं पहुँच पाती है, तो जो गांव वाले हैं वो अपने ही तरीके से ये देसी राफ्ट बनाते हैं। ये एक देसी राफ्ट है जो बनाना प्लांट के ट्रंक से बनाया जाता है यहाँ पे, और इसको लोग यूज करते हैं। बाढ़ से लोगों को बचाने के काम में सेना भी प्रशासन के साथ उतर आई है। हमारे इलाके में 2004 के बाद ये सबसे भयानक बाढ़ है। बीते 4 दिनों से हम बढ़ते हुए पानी के बीच रह रहे हैं। करीब 40 परिवार अपने मवेशियों को ऊंची जगहों पर ले गए हैं। बगल के राज्य मेघालय में भी बाढ़ का कहर है। यहाँ नेशनल हाईवे 6 को दुरुस्त करने का काम चल रहा है, जो पिछले हफ्ते बाढ़ में कट गई थी। काम की देखरेख के लिए खुद मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा मौके पर हैं। मेघालय में करीब 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बीते हफ्ते करीब 18 लोगों की जान यहां बाढ़ से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में जा चुकी है। संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।